श्री भर्तृहरि जी के द्वारा विरचित नीति सूत्रों का विचार कर रहे हैं। प्रथमतः मूर्खों का आचार विचार, उनकी सोच के बारे में भर्तृहरि जी बता रहे हैं। संसार में मूर्ख लोग होते ही है प्राय। एक पढ़त मूर्ख होता है और एक केवल मूर्ख होता है। पढ़त मूर्ख और मूर्ख में क्या भेद है? जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, केवल अज्ञानी है, संसार में फंसा है, उसको मूर्ख कहते हैं। भगवान की भक्ति नहीं करता है। जिस माता से पैदा हो गया उसी से विरोध कर लेता है। मित्रों के साथ विरोध कर लेता है। सभी रिश्तेदारों के संबंध तोड़ देता है। स्त्री के अधीन रहता है और किसी की गुह्य बात कहीं पर भी बोल देता है। दूसरे के स्त्री के साथ प्रेम करता है। ससुर के घर में रहता है और कुल से रहित कन्या के साथ विवाह कर लेता है। और सामर्थ्यशाली पुरुष के प्रति अहंकार रखता है। बड़े लोगों के साथ समता रखता है। अपना सामर्थ्य नहीं होने पर भी बड़े लोगों के ऊपर सत्ता रखता है। उसको मूर्ख कहते हैं। और स्वयं ही स्वयं की स्तुति करता है। अपने ही देश में विपत्ति को भोगता है। अपने वडिलों की कीर्ति को बताता है। बिना कारण हंसता रहता है। और बहुत लोगों का जो वैरी होता है। बिना बताए कुछ काम नहीं करता है। वो दूसरे की बातें रात में कहता रहता है। बहुत लोग जब जागते हैं उसी समय सोता है, और जिस समय सब सो रहे हैं उस समय जागता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। अब पढ़त मूर्ख किसको कहते हैं? पढ़त माने पढ़ा लिखा मूर्ख, जिसको ज्ञान लो दुर्विदग्ध भर्तृहरि ने कहा। थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके बड़ा अभिमान करता है। तो ये मूर्ख के लक्षण दूसरे को चेक करने के लिए नहीं बताए जा रहे कि ये दुर्गुण हमारे में न आ जाए। एक दुर्गुण होने से मनुष्य दुखी होता है और सद्गुण होने से सुखी होता है। तो हमारे अंदर में जो स्थित कुछ बैठे हो तो वो निकल जाए, इसलिए ये यहाँ पर बताए जा रहे हैं और इसका हम विचार कर रहे हैं। दूसरे को टेस्ट लगाने के लिए नहीं। तो पढ़त मूर्ख किसको कहते हैं? जो बहुश्रुत है, व्युत्पन्न है, मुख से बढ़िया प्रांजल ब्रह्म ज्ञान कहता रहता है, लेकिन अंदर से दुराशा अभिमान को छोड़ता ही नहीं। उसको क्या कहते हैं? पढ़त मूर्ख। हम ज्ञानी हैं और दूसरे प्राणियों में कमती देखता रहता है। ऐसे को क्या कहते हैं? पढ़त मूर्ख। शिष्य की अवज्ञा करता है। शिष्य किसी भी प्रकार से संकट में पड़ जाए और जिससे उसका मन क्या हो जाए? खराब हो जाए, ऐसा बोलता है। इसको पढ़त मूर्ख कहते हैं। रजोगुणी, तमोगुणी, कपटी, कुटिल अंतःकरण वाला
केवल वैभव का बखान करता रहता है, उसको पढ़त मूर्ख कहते। सभी ग्रंथ का स्वाध्याय तो किया नहीं और उसी ग्रंथ के बारे में निंदा करता है, उस ग्रंथ के दोष देखता है, गुण का बखान करता रहता है, अवगुण कभी बताता नहीं। इसको कहते हैं पढ़त मूर्ख। आज से दूसरे के सद्गुण सुन करके उसको बीटा आ जाता है और मत्सर करने में बड़ा तत्पर रहता है, नीति न्याय आदि में उद्धट रहता है। ऐसे को पढ़त मूर्ख कहते। जानकारी का बड़ा अभिमान रहता है और क्रोध तो कोई किसी प्रकार से कंट्रोल होता ही नहीं उसको। करने के नाम से दूर रहता है, केवल बातें करता रहता है। वो क्या बोलता है वो उसको ही समझ में आ जाता है। उसके जो शब्द रहते बड़े कठिन रहते, सामने वाले श्रोता को समझ में आते ही नहीं। ऐसे को पढ़त मूर्ख कहते। जो वक्ता के ही दोष को देखता रहता है और स्वयं वाचाल होकर के अपने गुणों का निरूपण करता रहता है, सामने वाले के दोष देख लेता है और अपने गुण देखता है। तो क्या अपने दोष देखना या गुण देखना, ये जिसको समझ नहीं आता उसको ही पढ़त मूर्ख कहते। अभ्यास करने के कारण वो सारी विद्या जानता है, लेकिन विद्या जानने के बाद भी वह किसी के मन को शांत नहीं कर पाता। विद्या का फल क्या है कि हम दूसरे व्यक्ति के मन को शीतल करें, लेकिन वो और संतप्त करता रहता है। तो इसको पढ़त मूर्ख कहते। अपने हाथ को ऊर्ण के तंतु से बांधता है, लोभ से सारे संसार में भ्रमर की तरह घूमता रहता है और प्रपंच में फंसा रहता है। इसी को पढ़त मूर्ख कहते। जो स्त्री का संग करता है, स्त्रियों का ही निरूपण करता है, निंद्य वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसको पढ़त मूर्ख कहते। जिसके कारण अपने अंदर कुछ उनीव आ जाए, उस प्रकार का वो दृढ़ संकल्प करता है मन से, देह में पूर्ण रूप से आत्मबुद्धि कर लेता है, इसको भी पढ़त मूर्ख कहते हैं। भगवान का त्याग करके केवल मनुष्यों की स्तुति करता है। जो भी मनुष्य धनी माने देखे उसकी केवल स्तुति करता है, भगवान की स्तुति नहीं करता है। तो इसको क्या कहते हैं? पढ़त मूर्ख कहते हैं। तो इस प्रकार के मूर्ख लोग संसार में होते हैं, तो उनसे सावधान रहना चाहिए, उनको सुधारने का ठेका नहीं लेना चाहिए। ये बात आगे भर्तृहरि जी समझा रहे। अतः द्वाभ्याम मूर्ख जन चित्त से दुराराध्यता माह। अब दो श्लोकों से मूर्ख लोगों का चित्त प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, इस बात को कह रहे। प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकर वक्त दंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दुर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। प्रसह्य माने जबरदस्ती से, मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् मणिम उद्धरेत, मकर को वैसा छूना ही बड़ा कठिन है, तुरंत मार देगी।
उसको छूना ही बड़ा कठिन है, फिर उसके मुख में रखा हुआ मणि निकालना और उससे कठिन। तो भी कदाचित कोई मनुष्य जबरदस्ती से उस मकर के मुख में रखा हुआ या मुख के दाढ़ों में जो रखा हुआ मणि है उसको भी निकाल सकता है। अति संकट स्थान में रखा हुआ उसको भी निकाल सकता है। यदि युक्ति पूर्वक सावधानी पूर्वक निकालने का प्रयास करे तो उसको निकाल सकता है, लेकिन जिसका चित्त प्रतिनिविष्ट है, दुराग्रह से युक्त है, ऐसे उस मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उत्तरार्ध की पंक्ति सर्वत्र जोड़नी। प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकर वक्त्र दंश्रात न तो प्रतिनिविष्ट जनम मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत। समुद्रमपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिमालाकुलम। समुद्र को तरना सबके बड़ी बस की बात है ही नहीं, देखते ही डर लग जाता है। शांत होने पर भी उसमें हम स्नान आदि भी करने में डर जाते हैं, फिर उसके अंदर जाना और कठिन बात है। समुद्रम, कैसा समुद्र, उसका एक विशेषण है प्रचलत उर्मी मालाकुलम। प्रचलन्तः दोलायमानाः ये उर्मय तेषां माला भी परंपरा भी आकुलम। दोलायमान जो तरंगे उनकी माला से आकुल है, लबालब भरा हुआ है। ऐसे समुद्र को भी जो दुस्तर है तो उसको भी अच्छी तरह से मनुष्य तर सकता है, किसी नौका के द्वारा, तो बाहु से भी तर सकता है। लंघयित, संतरित की जगह पर क्या पाठ हो, लंघन कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने किसी शक्ति विशेष के द्वारा समुद्र को लांघ लिया, तो ऐसे भी लांघा जा सकता है। किंतु दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। भुजंगम, भुजगेन गच्छति इति भुजग तम भुजगम। सर्प को भी धारण किया जा सकता है। अब शांत हो तो कोई कठिन नहीं, क्रुद्ध होने के बाद उसको छूना बड़ा कठिन है, गला ही काट देगा। कह रहे कोपितम भुजगम अपि, सपेरे लोग धारण कर ही लेते हैं। पुष्पवत् धारयेत्, माला के समान उसको सिर पर धारण किया जा सकता है। किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत्। प्रतिनिविष्टम का अर्थ अभिनिवेशाक्रांतम, अभिनिवेश से युक्त, उसका फलितार्थ बताया दुराग्रह आविष्ट, दुराग्रह से युक्त मूर्ख जनस्य अर्थात दुर्विदग्धस्य, जो थोड़े ज्ञान से गर्विला हुआ है, ऐसे मूर्ख के चित्त का समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए उपाय ही कोई है नहीं संसार में। यदि वो स्वयं मानेगा तो ही उसको कोई समझा सकता है, यदि मानेगा ही नहीं, ठीक है हमने जो समझा वही ठीक है, वही ठीक है। इसी श्लोक का अर्थ करते समय गलती हो गई और लोगों ने कहा कि आपने अर्थ गलत बताया है। नहीं, हम कैसा गलत बता सकते, वो ऐसा ही अर्थ है। अब उसको भी समझ में आ गया, लेकिन अब बोल दिया, अब क्या करें। तो कहता है नहीं, मैंने जो कहा वही सही है। ऐसे मूर्ख को आप कौन समझे। तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न तो आराधयेत्। ऐसे प्रतिनिविष्ट अभिमानग्रस्त मूर्ख के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता।
कठिन कार्य भी किए जा सकते हैं, लेकिन मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करना ये और भी कठिन कार्य है। कितना कठिन कार्य है उसको ही आगे समझा रहे हैं। संसार के अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन मूर्ख जनों के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। एवं दुर्लभ वस्तु साधने दुष्कर कार्य करने च संभावनया शक्ति रूपता। दुर्लभ वस्तु सिद्ध करने में और दुष्कर कार्य करने में संभावना से शक्ति कही गई। उसको भी किया जा सकता है। मकर के दाढ़ों में रखा मणि निकाला जा सकता है। क्रुद्ध हुआ सर्प भी पुष्प की तरह धारण किया जा सकता है। समुद्र को भी अपने बाहुबल से तैरा जा सकता है, लेकिन दुराग्रही मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये दुष्कर कार्य भी होता है। न मूर्ख चित्त प्रसाद, न तो मूर्ख चित्त प्रसाद है, किंतु मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोई संसार में शक्ति है नहीं। इदानीं अत्यंत दुर्लभ वस्तु भी प्रसाद है। आप बता रहे कि अत्यंत दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु न तो तच्चित्तम प्रसाद, किंतु मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लभेत शिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कयाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधये। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। इसमें भर्तृहरि जी को यही विशेष बताना है कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधे। इसलिए उत्तरार्ध में वो सिद्धांत को बता रहे, बाकी 3 पंक्तियों में दृष्टांत दिए जा रहे। सिकतासु तैलम अपि यत्नतः लभेत पीडयन लभेत। किसी प्रयत्न विशेष से यदि बालू को रगड़ा दिया जाए किसी यंत्र के द्वारा, तो उसमें से भी तैल प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि बालू में तेल तीनों कालों में नहीं निकल सकता है, क्योंकि बालू में तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? तिल में तेल है तो उसको पीसेंगे तो निकलेगा, बालू में तेल है नहीं, उसको रगड़ने से तेल नहीं निकलेगा। किंतु अत्यंत असंभावित वस्तु भी कदाचित हो सकती है। ये कह रही असंभावना बतानी। पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। पिपासयार्दितः इति पिपासार्दितः। तृष्णातुरः, तृष्णातुर व्यक्ति मृग तृष्णिकासु सलिलं पिबेत। मृग तृष्णिका में जल रहता है क्या? नहीं। एक आधा बूंद? नहीं, बिल्कुल नहीं रहते, नहीं दिखाई तो देता है। लेकिन उस जल को पी करके ये उस मृग तृष्णिका में कोई जल प्राप्त कर सकता है? नहीं। लेकिन कह रहे कदाचित उस मृग तृष्णिका में भी सलिलम पिबेत। पिपासा से पीड़ित व्यक्ति उस मृग तृष्णिका में भी मरुमरीचिका कहते हैं हिंदी में, तो उसमें भी सलिलम पिबेत, उसमें भी वो जल पी सकता है। कदाचित पर्यटन, घूमते घामते हुए शशविषाणम आसादयेत। शशशृंग, खरगोश का सिंह, उसको भी वह प्राप्त कर सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम नाराधयेत। दुराग्रह से युक्त मूर्ख लोगों के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो आहे अत्यंत असंभावना कही गई है। मृग तृष्णिका में जल, शशविषाण का, खरगोश का सिंह, आकाश में पुष्प और वंद्या का
पुत्र अत्यंत असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन तो भी हो जाए तो माने इतना कठिन कार्य है, माने अत्यंत कठिन कार्य है। शास्त्र में कहा गया है मृग तृष्णाम वशी स्नातः खपुष्प कृत शेखर एष वंद्या सुतो याति शशृंग धनुर्धरः। इस श्लोक में जो अर्थ बताया वो है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र है। मृग तृष्णाम वशी स्नातः, बोले जो धनुर्धर आ रहा है ये धनुर्धर स्नान करके आ रहा है। किस में स्नान किया इसने? मृग तृष्णाम वशी स्नातः, मरुमरीचिका में स्नान कर लिया है। और इसने हार पहना है। किसका हार पहना है? खपुष्प कृत शेखर, शेखर माने भूषण, हार, माला। खपुष्प आकाश पुष्प के माला पहनी है। और वह किसका पुत्र है? एष वंद्या सुतो याति, ये वंद्या का पुत्र आ रहा है। शशशृंग धनुर्धरः, हाथ में उसमें खरगोश के सींग के द्वारा बनाए हुए धनुष को धारण किया। तो ये कभी संभव है? संभव नहीं है। ऐसे असंभावना, अत्यंत असंभव को लेकर के ये दृष्टांत बताए जा रहे हैं। ऐसे मूर्ख जनों को भी प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। वज्र मूर्ख ये कहता है। कौन सा मूर्ख? वज्र मूर्ख, घुटनों में जिसका दिमाग रहता है, ऊपर है ही नहीं। ऐसे वज्र मूर्ख के साथ टक्कर करें स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। अतः मूर्ख अनुनय इच्छ हो अत्यंत अविवेकितात्वम आह। अब कह रहे मूर्ख को अनुनय करना कि जो इच्छा है वो इच्छा रखना अत्यंत अविवेकिता का परिचय, अत्यंत मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। जैसे कई को सारी प्रजा समझा रही थी कि तुम बेहोशी से बोले होगी, तो फिर दोबारा ठीक से सोच समझ करके बोलो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं तो भरत जी के लिए वनवास मांगे थे, राम के लिए राज्य, ऐसा। अरे बोले क्या बोल रहे हैं, मैं तो बड़ी होश से बोली हूँ, ऐसा नहीं। अब ऐसे मूर्ख को कौन समझे? उसको तो ब्रह्मापितम नरम न रंजयति। तो ऐसे मनुष्य को कुछ समझाना मतलब अपना ही अज्ञान सिद्ध कर लेना है। आगे शार्दूल विक्रीडित में समझा रहे हैं। व्यालं बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समुजृंभते भेतुं वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं शाराम्बुधेरिहते मूर्खान् यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते भेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमं प्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैरीहते मूर्खान् यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। कल जो एक न्याय आया था अशोक वनिका विद्वान और मूर्ख दोनों का भी निरूपण प्राप्त हो रहा था, किंतु दोनों में से किसी का निरूपण नहीं किया। नहीं, किसका निरूपण पहला करे इसके बारे में कोई कारण नहीं बताया जा सकता। इसके लिए न्याय बताए अशोक वनिका न्याय। अशोक वनिका न्याय का मतलब ये होता है कि किसी कार्य को करने का कारण न बताए जाने वाला जो व्यवहार होता है उसको
अशोक वनी का न्याय कहते हैं। कुछ कार्य तो कर रहे लेकिन उसका क्या कारण है ये बताया नहीं जाता। जैसे रावण ने सीता जी को अशोक के नीचे ही रहने का आदेश दिया, अब किस कारण से ये आदेश दिया इसका कोई कारण मालूम नहीं। तो ठीक इसी प्रकार अशोक वनी का न्याय से पहले मूर्ख का ही निरूपण कर रहे हैं, अब उनका क्यों कर रहे हैं इसमें कोई खास कारण नहीं है, इसलिए वो न्याय दिया था। ये ध्यान रखें। तो अब इस में कह रहे हैं कि मूर्ख का अनुनय करने की इच्छा रखना ये क्या है, अत्यंत अविवेकिता का ही परिचय। व्यालम वो किस प्रकार, जैसे व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम संजृंभदे। व्याल किसको कहते हैं, हाथी को। दुष्ट हाथी, साधारण हाथी नहीं, मदोन्मत्त हाथी। उस मदोन्मत्त हाथी को कोई जो व्यक्ति है अविवेकी, वह किससे बांधना चाहता है, कमल के तंतु। हाँ, कमल के तंतु के द्वारा बांधना चाहता है, प्रयत्न कर रहा है। तो वो बंध जाएगा क्या, बल्कि इसकी मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। लोग हंसेंगे कि क्या कर रहा है, बिना सोचे समझे काम कर रहा है। और बिना सोचे समझे जो काम करता है उसको संसार में क्या कहते हैं, मूर्ख ही कहते हैं। तो मनुष्य स्वयं मूर्ख सिद्ध हो जाएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। बिना विचारे जो काम करता है ना, बाद में पश्चाताप को प्राप्त हो जाता है, उसका सब काम बिगड़ जाता है। फिर लोग ठाका लेकर के हंसते कि देखो मूर्ख व्यक्ति, इसको आपने हैसियत तो समझनी चाहिए थी, हम क्या कर सकते। उसको नहीं समझा और कुछ भी करने लगा, ऐसा कहते कि नहीं। तो रोद्रुम समृद्धते, तो वो अपने मूर्खता का ही परिचय दे रहा है। भेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नीयति। वज्रमणि को कोई पुरुष शिरीष कुसुम प्रांते, शिरीष नाम का कुसुम है, उसके अत्यंत कोमल पुष्प विशेष के प्रांत भाग से उसको भेदन करना चाहता है, भेदन करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो मनुष्य क्या होगा, मूर्ख ही होगा। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम शारांभुदेर ईहते। मधुबिंदु, शहद की एक बूंद ले ली और उसके द्वारा समुद्र को मीठा करना चाहता है। तो मनुष्य अपनी विवेकिता सिद्ध नहीं करेगा, वो अपने मूर्खता को ही सिद्ध कर रहा है। इसी प्रकार ये तीन दृष्टांत दे दिए, ये मनुष्य जैसे अपनी ही मूर्खता को सिद्ध कर रहे। इसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य को अच्छे अच्छे वचन कह करके सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो स्वयं अपनी मूर्खता को सिद्ध कर रहा है। मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। सुधा का जिसमें वर्षा होता है, अत्यंत मधुर वाक्य, ऐसे अत्यंत प्रिय वाक्य के द्वारा जो मूर्खों को समाधान करना चाहता है, तो मनुष्य अत्यंत अविवेकी है, ये इसका अर्थ हो गया। क्योंकि अत्यंत राम रावण ने सुधारी सत्या नहीं, कृष्ण कंस ने दुर्योधन ने सुधारी सत्या नहीं, आवा खलौने तो 14 मुहूर्त में पार पाड़ी सके छे। दुर्योधन को कितना समझाने का प्रयास किया। ये मूर्ख लोग होते, वो कोई समझने वाले नहीं होते। अत्यंत दुष्कर कार्य है संसार में मूर्ख को समझाना। ये भर्तृहरि अनुभव किया, कंस का, दुर्योधन का, रावण का दृष्टांत इसमें ले सकते। अब मूर्ख लोगों का फिर क्या सहारा है, मूर्ख लोग संसार में कैसे जिए।
तब कह रहे मूर्ख लोग भी यदि एक टेक्निक से संसार में जिएंगे तो उनके लिए कोई दुख नहीं होगा, नहीं तो वो दुख ही भोगेंगे। मूर्ख को कहीं पर भी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मौन धारण करना पड़ेगा। मौनम सर्वार्थ साधन। दुर्बलस्य बलम राजा बालानाम रोदनम बलम। बलम मूर्खस्य मौनित्वम चोरानाम अनृतम बलम। दुर्बल का बल राजा है, बालकों का बल रोना है, और मूर्ख का बल क्या है? मौनित्व, चुप हो जाना। चोरानाम अनृतम बलम। चोरों का बल क्या है? हाँ, झूठा बोलते जाओ, यदि सच बोल जाए तो पकड़ में आ जाएगा। तो कह रहे मूर्खों के लिए एक ही उपाय है कि वो मौन धारण करके रखे। स्वायत्तमेकांत हितम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। विधात्रा ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक, उनके ही अधीन एक साधन बनाया है उनकी मूर्खता को छिपाने के लिए। उन्हीं के पास है, तो उसका प्रयोग करके वो अपने मूर्खता को छिपा सकते हैं। एकांत हितम, अत्यंत हितकारी ऐसा साधन उन्होंने बनाया। स्वा अवगुण आच्छादक, अपने अवगुणों का आच्छादक ऐसा। आज्ञताया, अवगुणों का आच्छादक। विशेषता सर्वविदाम समाज, विशेष रूप से सर्वविदाम समाज, जो सर्वज्ञ लोगों की सभा है, तो उसमें वो विभूषण पुरस्कार का हेतु हो सकता है, वो भूषण बन सकता है यदि उस समाज में वो क्या हो जाए? मौन धारण करे। तो मौन धारण करना ही इसके मूर्खता का एक अच्छा उपाय है। यदि वो बोलते जाएंगे वहां पर भी तो हास्यता के पात्र हो जाएंगे, इसलिए उनको बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए बस। ऐसे बड़ी बड़ी सभाएं पहले जमाने में होती थी। एक बार कालिदास जी एक मूर्ख को लिखे, मूर्ख से वो पूरी सभा जीत करके ले आए। ऐसी कथाएं बड़ी है विलक्षण। तो मूर्खता का आच्छादक, मूर्खता का आवरक मौन ही है। मौनम मूर्खस्य बलम, मूर्ख का बल क्या है? मौनम। अब किसी अनुभवी का दूसरे के प्रति स्वानुभव प्रकट कर रहे हैं भरतृहरि। किसी अनुभवी ने ऐसा अनुभव किया था, उन्होंने भी स्वयं अनुभव किया कि मैंने देखा संसार में, मैं थोड़ा कुछ जानता था तो सांड की तरह किसी को मानता है ना, जो आया फुस करके उड़ा ही देता। लेकिन जब विद्वानों के पास गया और सुनते गया तो पता चला, अरे हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं। तो मेरा मन तब इतना शांत हो गया कि जैसे बुखार जाने के बाद मनुष्य शांत हो जाता है। ऐसा ही मैं विद्वानों के मुख से वाक्य सुनते सुनते सारे इस गर्व रूप बीमारी से मुक्त हो गया। ये कौन सा छंद है? ये शिखरिणी छंद। रसै रुद्रैश्चिन्ना यमनसलभा सफलागः शिखरिणी। ये वृत्त का लक्षण है, छंद का लक्षण। यदा किंचिज्योऽहं गज इव मदान्धसमभवम्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मि तिज्वर इव मदो मे व्यपगतः यदा किञ्चिद्योऽहं गज इव मदान्धसमभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचित ज्ञोआ, जब मैं बहुत कम जानता था, मैंने अल्प ज्ञानी था, अल्प विद्या महागर्वी, ऐसा न्याय होता है। अल्प विद्या वाला मनुष्य महान गर्व करता है, थोड़ी विद्या मनुष्य के गर्व का कारण हो जाती है। तो इसके कारण मैं गजैव मदान्धः समभव, मद दर्प के कारण मैं अंधा हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे विवेक शून्य हो गया और अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगा। तदा सर्वज्ञोस्मि, तब उस समय में सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार गर्व से गर्विला हो गया, अवलिप्त हो गया। तब फिर मैंने यदा किंचित, जब मैंने थोड़ा थोड़ा शास्त्र बोध आचारादिकम, शास्त्र के द्वारा कहे हुए जो आचारादिक है, मनुष्य वास्तविक कौन मूर्ख है कौन ज्ञानी है, ये सब मैंने पंडितों के मुख से सुना, विद्वानों के मुख से सुना। तब उस समय तो यही पता चला कि अरे मेरे जैसा मूर्ख तो संसार में कोई है ही नहीं। वो श्रवण करते हुए मेरी अंदर जो घमंड थी वो पूरी नष्ट हो गई। किस प्रकार? ज्वर युव मदो में व्यपगत, जैसे बुखार चले जाने के बाद मनुष्य शांत हो जाता, उसी प्रकार मेरे अंदर जो ज्वर था मद का, वह मद मेरा नष्ट हो गया। तो यहाँ पर भर्तृहरि यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य को वास्तविक विवेक तब पैदा हो सकता है जब वो किसी आचार्य के पास जाए। आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रवण से आचार्य से प्राप्त की गई जो विद्या है उसी से मनुष्य को विवेक प्राप्त हो जाता है। और विवेक से क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है मनुष्य को। अल्पज्ञोपि सन यह सर्वज्ञम आत्मान मनुते सैव मूर्ख। अल्पज्ञ होने पर भी जो अपने आप को सर्वज्ञ समझता है वही वास्तविक मूर्ख है। और जो सर्वज्ञ होने पर भी मूढ़मानी भवति सैव विद्वान, जो सर्वज्ञ होने पर भी कहता है कि हम क्या जानते हैं, आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं जानते, आप तो ज्ञान के समुद्र हैं, आप ही बड़े हैं, इस प्रकार दूसरे को सम्मान देते। मद ही गर्व का हेतु है और गुरु की शुश्रूषा विनय का हेतु है, ये अर्थ निकला इसे। तो इतने काल तक मैंने मद के कारण मूर्खता का अनुभव किया, अब इस समय गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर ली तो विवेक की प्राप्ति मेरे को हो गई है। तो बिना गुरु सेवा से, गुरु मुख से विद्या पढ़े बिना विवेक प्राप्त नहीं हो सकता है। मूर्ख मनुष्य अत्यंत नीच होता है, इसी को अभी दृष्टांत से समझा रहे आगे। हरिनिवृत्त है, कृमिकुलचितं लालाकिन्नं क्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति शूद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्। कृमिकुलचित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते
नहि गणपति शुद्रो जन्तु परिग्रह फलगुताम। परिग्रह फलगुता शूद्र जंतु, जो शूद्र जंतु है, नीच मनुष्य है, वो परिग्रह अपने द्वारा जो स्वीकृत वस्तु है उसमें तुच्छत्व नहीं देखता है। माने हम जो बुरा आचरण कर रहे हैं तो इसका आचरण करने से हम मूर्ख हो जाएंगे, बड़े लोगों के द्वारा हम निंदा को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार वह निंदा आदि से डरता ही नहीं, उसको कोई मानता नहीं। बड़े लोग क्या कहेंगे देखा जाएगा, आपने को जो करना है वही हम करेंगे। तो ऐसे वो मूर्ख मनुष्य होते थे, बहुत नीच होते, जो उनके मन में होता है वही करके बैठ जाते। ये उदाहरण दिया है। कृमिकुलचितम, ये दृष्टांत दिया, कुत्ते का दृष्टांत, कुत्ते की तरह होते। कृमिकुल से चित माने कीड़ों से लिप्त हुआ, लाला किन्नम, लाल से युक्त, दांत के अंदर जो लाल रहती है उससे युक्त, विगंधी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम माने निंदित, निरुपम रस प्रीत्या। किंतु वो कुत्ता जो है कहता कितना बढ़िया रस है इसमें, खादन खाता हुआ, खरास्ति निरामिषम, गधे की आस्ति, और वो भी आस्ति कैसी है, निरामिष माने मांस से रहित है। तो उसको खाता हुआ सुरपतिम पिश्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकति, अपने पास सुरपति देवेंद्र है तो भी उसको देख करके भी कोई शंका नहीं करता है कि मेरी कोई निंदा करेगा, गराहना करेगा, उसका कोई वो जो मानता नहीं है, मानता नहीं, तो वह अपना काम करता रहता है। तो देवपति सुरपति इंद्र को भी नहीं कुछ समझता है, तो फिर हम जैसे सामान्य लोगों को क्या समझे, उसको देख करके उसको क्या लज्जा है। इसलिए तो कहा कामातुराणाम भयम न लज्जा, कामातुर मनुष्य को भय और लज्जा नहीं होती। मूर्ख मनुष्य हमेशा अविवेक को धारण करते रहते। अविवेक को धारण करने वाला मनुष्य हमेशा दुख को भोगता है, और विवेक को धारण करने वाला मनुष्य सुख को भोगता है। तो इसलिए मनुष्य को सुख को धारण करना चाहिए। इस बात को अभी आगे समझा रहे कि देखो, जो मनुष्य विवेक धारण करता है वो सुखी होता है, और जो विवेक को धारण नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। शिखरिणी वृत्त को आगे बताएं हैं? उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।